इस बीच महाराष्ट्र में एक नया अयोध्या कांड शुरू हो गया है। शिंदे सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बाबरी कांड में शिवसेना की भूमिका पर सवाल उठा दिया है। बाल ठाकरे जिस कांड का क्रेडिट अपने शिवसैनिकों को देते थे, पाटिल ने उसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कारनामा करार दिया। तिल मिलाए उद्धव ठाकरे ने इसे बाला साहब ठाकरे की विरासत खत्म करने की साजिश बताया है। लेकिन इन दोनों के बीच फंसे हैं सीएम शिंदे, जो रविवार को ही अयोध्या का दौरा करके आए हैं। देखिए महाराष्ट्र की सियासत का यह दिलचस्प सियासी ट्विस्ट। सीएम शिंदे ने अयोध्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला साहब का जिक्र भी किया, क्योंकि बाला साहब मरते दम तक बाबरी विध्वंस को शिव सैनिकों का कारनामा करार देते रहे। राम मंदिर सभी लोगों की सोच थी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त उनका सपना था, क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थी, उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा बाला साहब ठाकरे जी ने दिया है और ये हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है, और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। बाला साहब को बीजेपी भी हिंदू हृदय सम्राट बताती है, उनके आदर्शों का हवाला देती है और उद्धव ठाकरे के अघाड़ी से नाता जोड़ने को बाला साहब के आदर्शों से भटकाव करार देती है। मगर सोमवार को इसमें एक नया ट्विस्ट आया चंद्रकांत पाटिल के बयान से। बार बार बाबरी का क्रेडिट लेने पर तंज करते हुए पाटिल ने कहा, बाबरी मस्जिद गिराने की प्लानिंग शिवसेना भवन में बैठकर नहीं हुई। उनके मुताबिक इसका असली क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जाता है। गत कुछ दिनों में कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण मेरे बयानों का गलत अर्थ निकालने का प्रयत्न होता है, लेकिन जिसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, वो उसको जानता है कि मैंने क्या कहा। उनकी जो गलतफहमी हुई, वो शायद मैंने अभी जो वक्तव्य दिया उससे गलतफहमी समाप्त हुई होगी। मैं उनसे फोन भी करूंगा। तो ये मेरा विषय था और इसमें कोई शिवसेना को प्रवोक करने का, शिवसेना का अयोध्या का ढांचा गिराने में कोई रोल नहीं है, ये फोकट का श्रेय ले रहे हैं, ऐसे कोई वाक्य रचना नहीं है। एक पूरे आधे घंटे के इंटरव्यू में एक वाक्य हुआ है, उससे भी ज्यादा उसी इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे जी के बारे में मैंने आदर से कहा है, जो मैं इंटरव्यू में मैं लगातार कहता रहता हूं। और उनके बारे में मेरे मन में जो आदर है वो कोई दिखावा नहीं है, वो मेरे मन से है, मैंने भुगता है मुंबई के नागरिक के नाते, उसके कारण मेरे मन में उनकी श्रद्धा है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने बाला साहब के बयान का ही रेफरेंस लिया। बाल ठाकरे मस्जिद गिराने का क्रेडिट इसलिए लेते थे कि आरोपी बनाए गए लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि मस्जिद गिरने में उनका कोई रोल था। आरोपियों ने यह बयान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे कहते थे कि उन्हें किसी का डर नहीं। वो खुलकर कहा करते थे कि अयोध्या की विवादित मस्जिद शिवसैनिकों ने ही गिराई थी। शिवसेना की हिंदुत्ववादी राजनीति को इसका फायदा भी मिला। महाराष्ट्र की सियासत में उसका ग्राफ तेजी से बढ़ा। मगर अब जबकि इस एक बड़े कारनामे पर भी सवाल उठा, तो उद्धव ठाकरे का तिलमिलाना जायज था। उद्धव ने कहा, बीजेपी साजिश के तहत बाला साहब के रोल को ही खत्म करने पर आमादा है। अब शिवसेना से गद्दारी करने वालों को तय करना है कि वो बाला साहब के सम्मान में सरकार से हटते हैं या चुप्पी साधे रहे। काल गोमूत्रधारी चंद्रकांत पंडित नाही पाटील काय नाही पंडित आणि म्हणून मी ते म्हटलं, कारण ते चंद्रकांत पाटील हे आपल्या बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बाहेर पडलेत। असे बाबरीच्या आठवणीच्या खंदकातून बरेच उंदीर आता बाहेर पडायला लागलेले आहेत। का थे लोक
इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब ये चुप बैठे थे, जैसे चूहे होते हैं ना अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। सर क्या इस्तीफा होना चाहिए आपको लगता है कि एक तो चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मिंदे वहां बैठे हैं उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? मैं तो मानता हूं ये भाजपा की चाल है। आहिस्ते आहिस्ते वो हिंदू हृदय सम्राट जी का भी महत्व वो लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। जैसे आहिस्ते आहिस्ते एक एक लोग, वो एक तो मैंने कहा ना, जिनके पास कोई कर्तृत्व नहीं होता है उनको चोरी की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई नेता नहीं है, ऐसे एक भी नेता नहीं है कि आज़ादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक भी नहीं है। सब लोगों के जितने सारे आदर्श है वो चोरी कर रहे हैं। वो श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? लेकिन उनके अगर कुछ एक दिल में बाला साहब के प्रति श्रद्धा है तो उन्होंने तुरंत एक तो इनका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। और उनके साथ जो 40 हमारे शर्मिंदे लोग गए हैं वो भी क्या करने वाले हैं? ये चुनौती इसलिए भी कि सीएम शिंदे बाला साहब को ही आदर्श मानते हैं। जब मस्जिद गिरी थी तो शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी। उद्धव खेमे के सिपहसालार संजय राउत ने भी ट्वीट कर इसे बाला साहब ठाकरे का अपमान बताया। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट को चुनौती दी कि अगर उनके दिल में बाला साहब ठाकरे का जरा भी सम्मान है तो वो सत्ता छोड़ दें या बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाले चंद्रकांत पाटिल का इस्तीफा लें। इस चैलेंज के बाद सीएम शिंदे को सफाई देनी ही थी। उनके मुताबिक चंद्रकांत पाटिल के बयान का गलत मतलब निकाला गया। शिंदे ने तो उल्टे उद्धव ठाकरे पर ही सवाल उठा दिए और पूछा कि जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था तो वो कहां थे? मी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याशी बोललो। मेरी चंद्रकांत दादा पाटिल से बात हुई है। उनका कहना है कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो मुझसे पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका भी नाम आप अभी ले रहे थे, वो उस वक्त कहां थे। बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके विचार बिल्कुल साफ है। अयोध्या में जो विवादित ढांचा था और जो घटना घटी, तब बाला साहब ठाकरे ने, खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिव सैनिकों की तारीफ की थी और कहा था कि मुझे अपने शिव सैनिकों पर अभिमान है और ये तो जगजाहिर है। और बाला साहब ठाकरे ने उसी वर्ष गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया आणि त्याच वेळेस गर्व से कहो हम हिंदू आहेचा नारा बाळासाहेबांनी दिला। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या आंदोलन में तेजी बीजेपी के मैदान में कूदने के बाद ही आई। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रही थी। पालमपुर अधिवेशन के बाद यह मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम बिंदु बन गया। तब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बीच वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला। मगर बीजेपी को इससे अपना हिंदू वोट बैंक जातियों में बिखरता नजर आया। जवाब में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा का ऐलान कर दिया। आडवाणी की आक्रामकता से अयोध्या आंदोलन में जबरदस्त तेजी आई। नतीजा यह हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विवादित ढांचा ढह गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।